आज डिस्कस करेंगे क्वासी स्टैटिक और क्वासी एक्लिब्रियम प्रोसेस के बारे में। ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? जो अपनी किसी भी स्टेज को गेन कर ले, मीन्स जो रिवर्स हो सकती हो, बैक हो सकती हो। मान लीजिए कोई प्रोसेस है, वाटर से स्टीम में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। वाटर को हीट देने के बाद हमने हीट दी और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम स्टीम से हीट बाहर निकाल लें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जो बैक हो सकती है सेम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर। जितनी यहाँ प्रेशर था, टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, डेंसिटी थी, उतना ही प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी वो दोबारा से गेन कर ले, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है कि अगर उसमें कुछ लॉस हो जाए वापस आते टाइम, उसके प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का कुछ भी लॉस हो, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो जो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ये एक तरह की रिवर्सिबल नेचर की होती है। ये पूरी स्टेट का जो 1 से 2 अगर हम जाएंगे तो 2 से 1 वो रिवर्स हो सकती है उन्हीं स्टेट्स के साथ। जो स्टेट उसने 1 से 2 में जाते हुए ली थी, वही 2 से 1 पे जाते हुए वो वापस ले लेगी। तो इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर गैस है। इसके अंदर कोई भी गैस है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। यह है पिस्टन। और इस पिस्टन के ऊपर हमने कुछ वेट रखा हुआ है। ये वेट क्या है? बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स हैं। किसी भी चीज की लगा लीजिए, आयरन की लगा लीजिए, कॉपर की लगा लीजिए। तो बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स से मिलकर हमने ये वेट बनाया हुआ है। ये है लोड W जो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। और ऊपर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं स्टॉप्स की। जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम स्टॉप्स बोल देते हैं कि इससे ऊपर जो हमारा पिस्टन है वो मूव नहीं करेगा। तो अब क्या होगा? अब देखिए, इसके अंदर जब हम इस गैस को हीट देते हैं, तो क्या होगा? हीट देने से गैस एक्सपेंड करेगी। अगर हम इस वेट को एकदम से हटा लें, सारे वेट को, तो क्या होगा? ये जो पिस्टन है ये हमारा एकदम से यहाँ पे पहुंच जाएगा। एकदम से अगर हम ये सारा वेट हटा लें तो हम एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो जो प्रेशर है, मान लीजिए इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे PA प्रेशर है। और जब हमने एकदम से वेट हटाया तो इसका जो प्रेशर एकदम से गिरेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो मान लीजिए पॉइंट B है जहां प्रेशर हमारा PB है, और यहाँ पे कितनी है वॉल्यूम? VA है। और यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है? VB है। तो वॉल्यूम हमारी मान लीजिए यहाँ VA थी और ये VB में चेंज हो गई। तो A पॉइंट से B पॉइंट पे आने के लिए इसने जितनी स्टेट्स ट्रेवल की, अब ये है इरिवर्सिबल, क्योंकि ये एकदम से ऊपर गया है जब हमने इसके वेट को हटा लिया है। तो ये तो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम क्या करें, दूसरे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है। अगर हम इस वेट को, जो इसके अंदर एक स्ट्रिप है, इस वेट से इस स्ट्रिप को निकाल लें, एक स्ट्रिप को जो बहुत ही हल्की है, तो क्या होगा? ये पॉइंट A था और मान लीजिए पॉइंट B आएगा जब लास्ट में आएगा। तो ये हल्का सा, ये स्टेट हमें फर्स्ट स्टेट मिलेगी जो यहाँ पे मिली थी, जो स्टेट इसने ट्रेवल की थी। तो ये लगभग एक्लिब्रियम में होगी। इसको पता भी नहीं चलेगा कि हल्का सा वेट कम हुआ है। तो जो ये स्टेट गेन करेगी वो बहुत ही
इसके पास होगी और एक्लिब्रियम में होगी फर्स्ट पॉइंट से। मान लीजिए सेकंड है तो फर्स्ट पॉइंट से एक्लिब्रियम में होगी लगभग, थ्योरेटिकली। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर से दूसरी स्ट्रिप को निकाल लें तो ये हल्का सा फिर प्रेशर गिरेगा इसका 3, लेकिन ये इतना हल्का होगा कि ये 2 के साथ एक्लिब्रियम में होगी। इसी तरह से सारी प्रोसेस के दौरान हम क्या करें, इस स्ट्रिप को एक एक करके निकालते रहें। ये गैस ऊपर की तरफ एक्सपेंड तो होती रहेगी, यहाँ तक हमारा पिस्टन आ भी जाएगा, लेकिन जो स्टेट वो लेगी वो लगभग एक्लिब्रियम में होंगी सारी स्टेट बी तक पहुंचते हुए। तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस कि सारी स्टेट्स जो हैं एक्लिब्रियम में हों। अगर 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ है, तो ये क्या है, एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस हम इससे ले सकते हैं, क्योंकि सारी जो स्टेट्स हैं वो इक्वल हैं और इसीलिए हम इससे रिवर्स जो प्रोसेस है वो ले सकते हैं। इसी तरह से हम अगर रिवर्स प्रोसेस चाहते हैं तो एक स्ट्रिप इसके अंदर डाल देंगे तो हमें ये स्टेट मिल जाएगी, दूसरी स्ट्रिप डाल देंगे, तीसरी, ऐसे डालते रहेंगे और हमें ए पॉइंट मिल जाएगा। तो जो क्वासी स्टेटिक प्रोसेस है इसीलिए हम इसको क्वासी एक्लिब्रियम प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइटेस्टिमली बहुत ही स्मॉल चेंज आता है, तो इसलिए हम इसको क्वासी स्टेटिक प्रोसेस बोलते हैं जो कि रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो ये थी क्वासी स्टेटिक और क्वासी एक्लिब्रियम प्रोसेस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।